एक भिखारी एक स्टेशन पर पेंसिल से भरा एक कटोरा लेकर बैठा हुआ था। एक यंग ऑफिसर उसके पास आया और उस लड़के को कुछ पैसे दिए और वहां से चला गया। कुछ देर बाद वहां फिर से आया और उसने कटोरे से कुछ पेंसिल उठाई और बोला, मैं कुछ पेंसिल्स लूंगा क्योंकि इनकी कुछ कीमत है और आखिरकार तुम भी एक बिजनेसमैन हो और मैं भी। और ये बोलकर वो तेजी से ट्रेन में चढ़ गया। 6 महीने बाद वो ऑफिसर एक पार्टी में गया। वो भिखारी भी वहां पर आया हुआ था। बस फर्क इतना था कि 6 महीने पहले वो स्टेशन के बाहर पेंसिल बेच रहा था और आज वो सूट में और टाई में था। तो जब उस भिखारी ने उसे देखा तो उस ऑफिसर के पास गया और बोला, सर, आप मुझे नहीं पहचान रहे होंगे पर मैं आपको जानता हूँ क्योंकि आपकी ही वजह से आज मुझे पूरा टाउन जानता है और आज आप ही की वजह से मैं इस मुकाम पे आ चुका हूँ क्योंकि आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी और आज मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका हूँ। हेनरी डेविड थोरो का मानना है, जो कि एक अमेरिकन फिलोसोफर हैं, कोई आदमी अपने बारे में जो भी सोचता है उसी से उसकी तकदीर तय होती है या उसके भाग्य के बारे में संकेत मिलता है। एक किसान ने अपने खेतों में लौकी बोई हुई थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे एक छोटी सी लौकी को एक ग्लास जार में रख दिया। फसल कटने के समय उसने देखा कि जार में रखी हुई लौकी उतनी ही बड़ी हो पाए जितना बड़ा कि उसका जार था। इसलिए हमें अपने सोच के दायरे को बढ़ाना होगा अगर हम कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हो तो। वो कहते हैं ना, आसमान से लटके खजूर में अटके। उसी तरह अगर हमारा सपना आसमान छूने का हो तो हम लोग खजूर के पेड़ जितने बड़ा तो अचीव कर ही लेंगे। एक बार एक घटिया सेल्फ स्टीम वाले ऑफिसर को एक ऊंची पोस्ट दे दी गई, लेकिन वो खुद को अपने नए पोस्ट के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। एक दिन वो अपने ऑफिस में बैठा था, तभी किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया और वो दरवाजा खोलने के बजाय फोन उठाया और जोर जोर से बातें करने लगा और बोलने लगा, हाँ जी, चिंता की कोई बात नहीं है, काम हो जाएगा आपका। वो आदमी बाहर से ही सुन रहा होता है। फिर उस ऑफिसर ने बाहर खड़े आदमी को अंदर आने को कहा और फोन से बातें कर ही रहा होता है कि उसने पूछा, हाँ भाई, क्या काम है? और फिर आदमी ने कहा, सर, मुझे आपका फोन कनेक्ट करने के लिए बुलाया गया है। ये कितनी अजीब बात है। लोग भूल जाते हैं कि उन्हें अगले लोगों से कैसे पेश आना चाहिए। तो अगर हमारे सपने बड़े हों और क्योंकि हमारा कैरेक्टर बिल्कुल वैसा होता है जैसा हम अगले को दिखाना चाहते हैं, इसलिए हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि लोगों से कैसे पेश आना है। अगर किसी इंसान के मन में ही शांति नहीं है तो फिर वो किसी और के साथ भी शांति से नहीं रह सकता है। आखिरकार आप ही सोचिए कि जो मेरे पास है ही नहीं वो मैं किसी को कैसे दूं? एक बार किसी चोर को सजा देते समय उससे पूछा गया कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो अपने जेल जाने से पहले? तो उस चोर ने कहा, जी हाँ सर। फिर उस चोर ने जज से कहा, सर, मेहरबानी करके आप मेरे साथ साथ मेरे माता पिता को भी सजा दीजिए, क्योंकि जब मैं एक छोटा बच्चा था तब मैंने मेरे स्कूल से एक पेंसिल चुराई और मेरे माता पिता ने कुछ नहीं कहा, और फिर से जब मैंने एक पेन चुराई तब भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, और देखते ही देखते चोरी करना मेरी आदत बन गई। आज मैं जो भी हूँ
उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो है मेरे माता पिता। बच्चे वही सीखते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है, या फिर दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि बच्चे वही सीखते हैं जो वो जीते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा लड़ने के माहौल में रहता है तो वो झगड़ा करना सीख जाता है। अगर कोई बच्चा एप्रिशिएशन यानी प्रशंसा के माहौल में रहता है तो वो तारीफ करना सीख जाता है। एक पॉजिटिव सेल्फ स्टीम डेवलप करने के लिए एक ही तरीका है, और जो है अपनी कमियों को खूबियों में बदलना। एक फैमिली थी जिसके सारे मेंबर्स काम पे जाया करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को एक प्ले ग्रुप में रोज सुबह छोड़कर जाते थे, और जाते समय एक दूसरे को पप्पियां भी देते थे और उनको अपनी पॉकेट्स में भर लेते थे। उस बच्ची को जब भी अपने पेरेंट्स की याद आती तो वो पॉकेट से निकालकर एक पप्पी अपने गाल पे लगा लेती, और इस तरह वो दूर होकर भी हमेशा पास रहते थे। यानी हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हमें अपने स्कार्स को अपने स्टार्स में डेवलप करना चाहिए। और ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं जिनमें अपनी दिक्कतों को अपनी हौसले के लिए इस्तेमाल किया गया। ऐसी ही एक और स्टोरी है जिसमें विल्मा ने अपने स्कार्स को स्टार्स में बदल दिया। विल्मा रुडोल्फ को बचपन से ही डबल निमोनिया था और स्कारलेट फीवर यानी काला बुखार भी हुआ था। उनके पैर काम नहीं करते थे, इसलिए ब्रेसेस पहना करती थी। डॉक्टरों का ये मानना था कि वो कभी चल फिर नहीं पाएंगी, पर उनकी माँ ने उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि वो अपनी लगन से और अपनी मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकती है। और ये सुनने के बाद उन्होंने ये ठान लिया कि वो दुनिया की सबसे तेज रनर बनेंगी। 9 साल की ही एज में उन्होंने अपनी पहली रेस में पार्टिसिपेट किया, और लाजमी सी बात है वो सबसे आखिरी आई। उसके बाद वो एक के बाद एक रेस में पार्टिसिपेट करती रही और तब तक नहीं थमी जब तक वो फर्स्ट ना आ गई हूँ। और एक दिन ऐसा हुआ जब वो फर्स्ट आई, लास्ट नहीं। और इस बात की किताबों के पन्ने गवाही देते हैं कि 1960 के ओलंपिक्स में एक लकवाग्रस्त महिला दुनिया की सबसे तेज रनर बनी। आपको एक अजीब सी बात पता है? आपने ये अपने घर में भी देखा होगा और खुद के साथ भी। अगर आप कोई सब्जी खा रहे हो और खाते समय कोई कह दे कि यार सब्जी में तो नमक थोड़ी तेज है, तो अचानक से आपको वो सब्जी में नमक तेज लगने लगती है, जब कुछ ही मिनटों पहले वो बिल्कुल टेस्टी थी। इन सभी फैक्टर से पता चलता है कि हमें ये खुद को ही डिसाइड करने देना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, ना कि किसी और को। अब आप सब ने भंवरे को तो देखा ही होगा। साइंटिस्ट का कहना है कि उसके पंख काफी छोटे होते हैं और उसकी बॉडी बड़ी होती है, इसलिए भंवरा उड़ नहीं सकता। पर ये बात खुद भंवरे को ही नहीं पता और वो बस उड़ता ही रहता है। ओए होए, आप सबों का इस नई जर्नी में स्वागत है। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर आपको किसी अच्छे काम के लिए 1 पॉइंट मिल रहा हो, और जैसे कि किसी की मदद करने के लिए 1 पॉइंट, किसी गैर को पानी पिलाने के लिए 1 पॉइंट, तो आज पूरे दिन आपको कितने पॉइंट मिले? प्लीज़ आप मुझे ये कमेंट करके बताइए।